चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारी हरियाणा जी की सीरीज चल रही है, आज उसका 17वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 17, 17वां पार्ट है। ठीक है, हमने मतलब कि अब डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, हमने उससे पहले वन फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब चीफ मिनिस्टर की बारी है। किसकी बारी है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स की बारी है। किसकी बारी है जी? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, कौन कौन से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, क्या क्या थे, कैसे कैसे थे, ठीक है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं हरियाणा के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे ना, तीसरे मुख्यमंत्री, मतलब इससे पहले हमने हरियाणा की पार्ट जो पहला डाला हुआ है उसमें हमने 2 मुख्यमंत्री हरियाणा के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी तीसरा देखते हैं तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, क्या थे। ठीक है, जो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे उनका नाम था बंसी लाल। क्या था जी? बंसी लाल उनका नाम था। उनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में। कहाँ पे हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तीसरे नंबर के। ठीक है, ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, क्या रहे? 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 3 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब ये पूछ सकता है कि कौन, मतलब कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री को लौह पुरुष कहा जाता है, कहा जाता था? तो किनको कहा जाता था? बंसी लाल जी को कहा जाता था। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी जो थी वो इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। मतलब जो हरियाणा विकास पार्टी थी वो इनकी पार्टी थी। ठीक है, हरियाणा के सबसे कम, हाँ ये देख, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे ये। क्या थे? हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल जी। अच्छा, अब इनको क्या क्या कहा जाता है? नहरों के निर्माण का जनक। नहरों के निर्माण का जनक मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत निर्माण कराया नहरों का। जो नाले वगैरह होते थे उन सबको इन्होंने हटवा के एक कंप्लीट नहर स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया हुआ है हरियाणा में, वो बंसीलाल जी का करा हुआ है। ठीक है, हर गांव बिजली, हर गांव बिजली का जो लक्ष्य था वो भी बंसीलाल जी का था। और ये लक्ष्य उन्होंने 19 नवंबर 1970 को पूरा कर दिया था हरियाणा में, हर गांव में बिजली पहुंचाकर। उन्होंने ये पूछ सकता है हरियाणा में कब, सब गाँव में, हरियाणा के सारे गाँव में कब पूर्णतः बिजली पहुंच गई थी? तो 29 नवंबर 1970 बंसीलाल जी के टाइम पे, बंसीलाल जी के कार्यकाल में हरियाणा में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। ये इनका लक्ष्य था। ठीक है, ये हरियाणा के शेरशाह सूरी भी कहा जाता है इनको। क्या कहता है, कहा जाता है? ये भी पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी बंसीलाल जी को। तीसरे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं बंसीलाल जी, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा के? बंसीलाल जी। कौन है? बंसीलाल जी। अब अगले देखते हैं, हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। इनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। क्या नाम है? बनारसी दास गुप्ता। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी में। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना हरियाणा में सब 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगे हैं? 3 बार हरियाणा में। ठीक है, तो जब दूसरी बार लगा था तो इनके शासन में लगा था 1970 में। बनारसी दास गुप्ता जी के कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ये इंपॉर्टेंट वो है, आप ध्यान रखें कि कब कब कौन कौन सा राष्ट्रपति शासन किस किस के कार्यकाल में लगा है और कौन कौन से साल में लगा है। ठीक है, तो 1970 में बनारसी दास गुप्ता जी के टाइम पे हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये एकमात्र, ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? कौन रहे हैं? इनका नाम क्या है? बनारसी दास गुप्ता। क्या है? बनारसी दास गुप्ता। ठीक है जी, अब देखते हैं हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री के बारे में। 5वें मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चौधरी देवीलाल चौटाला। क्या है? चौधरी देवीलाल चौटाला। चौधरी देवीलाल चौटाला। चौधरी देवीलाल चौटाला। ठीक है, चौधरी देवीलाल चौटाला। ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? ये सिरसा से बिलोंग करते हैं जी। कहाँ से करते हैं? सिरसा से बिलोंग करते हैं। राजनीति के भीष्म पितामह और किसानों के मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति के भीष्म पितामह और किसानों के मसीहा पूछ सकता है किनको कहा जाता है? किनको कहा जाता है? देवीलाल जी को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल जी के नाम एक समाधि स्थल है दिल्ली में। क्या है? समाधि स्थल दिल्ली में। उस समाधि स्थल का नाम क्या है? संघर्ष घाट। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है?
संघर्ष घाट के नाम से दिल्ली में समाधि स्थल है चौधरी देवीलाल जी के नाम पर। ऐसे मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यह एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये 2 बार उप मुख्य प्रधानमंत्री भी रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का नाम पे एक चौधरी विश्वविद्यालय सिरसा में भी है। ये भी पूछ सकता है कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पे कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है, ठीक है, सिरसा में। आज अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद ये पूछ सकते हैं, आज़ादी के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज़ादी के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो आज़ादी के बाद जन्मे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। और अभी के टाइम पे आपको बता दूं तो सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है जो फिलहाल है? चौटाला, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक था इनका शासनकाल? 12/7/1990 से 27/7/1990 तक। कब तक? 27/7/1990 तक। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में लगा था, 1990 में, ठीक है नहीं, 1990 में लगा था तीसरी बार राष्ट्रपति शासन ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में। ये आपको ध्यान रखना है किसके कार्यकाल में लगा है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। हमने तीसरे मुख्यमंत्री बंसी लाल जी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ था, 26 अगस्त भिवानी गोलागढ़ में, ठीक है। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। हरियाणा विकास पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नहरों का निर्माण के जनक। हर गांव बिजली। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। किनके कार्यकाल के दौरान? बंसी लाल जी के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। हरियाणा के शेरशाह सूरी भी कहा जाता है इनको। सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बंसी लाल जी रहे थे। सबसे कम उम्र के लिए, सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे? आपको भी पता है, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा समय तक के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे? बंसी लाल जी, ठीक है। हरियाणा के चौथा मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। इनके बारे में आपको सब मेन ये ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, ठीक है। और एक ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1997, ठीक है। ये मतलब ये रहना है आपको मेन। जो इसमें चौथे बनारसी दास गुप्ता जी के कार्यकाल में ध्यान रखना है और राष्ट्रपति शासन ध्यान रखना है, दूसरी बार लगा था, ठीक है। 5वें मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताया मैंने अभी, देवीलाल चौटाला जी थे। इनके में आपको क्या ध्यान रखना है? 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी, ये ऐसे मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और तीसरी ये है कि ये देवीलाल जी के नाम पे दिल्ली में समाधि स्थल भी है, संघर्ष घाट। ये नाम आपको ध्यान रखना है, संघर्ष घाट। ये पूछ सकता है कि संघर्ष घाट किसके नाम पर समाधि है, तो चौधरी देवीलाल जी के नाम की समाधि नाम पर, मतलब चौधरी देवीलाल जी की समाधि बनाई गई है संघर्ष घाट के नाम से दिल्ली में, ठीक है। देवीलाल जी के नाम पर बनाई। एक हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि चौधरी देवीलाल जी के नाम पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला जी, आपको बताया था अभी। कब से कब तक इनका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है, 12/7 से 27/7 तक। कितने? 12/7 से 27/7 तक। सिर्फ 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिर्फ 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, ठीक है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मेन है कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल के दौरान लगा था? तो राष्ट्रपति शासन तीसरी बार जो लगा था वो ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल के दौरान लगा था, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज मोस्टली सारा जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो बारे में मेन चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आने के लायक थी, वो मैंने आपको 2 पार्ट्स में बता दिए। ये दूसरा पार्ट है उसका, ठीक।
पहले पार्ट भी आप जाके देख सकते हो। 2 पार्ट से मैंने कवर कर दिया। जो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन रहते होंगे वो मैं क्वेश्चंस में करा दूंगा। जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है मैंने, उनमें मैं जो एक आधा क्वेश्चन रहता भी होगा, वैसे तो मैंने सब कवर कर लिया है, लेकिन कुछ रहता भी होगा तो मैं उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।